हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग हैं आपके होस्ट और दोस्त मिलिता हल्दर और जयप्रकाश अवस्थी। आज हम इस सेशन का शुभारंभ करेंगे सबसे पहले एक दीप प्रज्वलन के द्वारा। For peace and harmony, may the Lord keep this light always burning forever and ever. May this light spread far all over the world. Peace and harmony, may the Lord keep His light always burning forever and ever, forever and ever, forever and ever. हमारे साथ कई सारे अध्यापकगण, एआरपी, बीओ और अन्य जो शिक्षाविद हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप देख सकते हो जय कि हमारे साथ नालागढ़ यानी कि हिमाचल प्रदेश से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, साथ में कच्छ यानी गुजरात से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से भी जो जितने भी जन जुड़े हुए हैं, बाराबंकी, उन्नाव और लखनऊ से भी प्लस शामली से भी, आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। प्लीज अपना नाम, अपना ब्लॉक का नाम और अपने जो डिस्ट्रिक्ट का नाम प्लीज चैट बॉक्स में जरूर डालते रहिएगा। जैसे हम अपना ट्रेनिंग सेशन समाप्त करेंगे, हम आपको एक छोटा सा क्विज लिंक देंगे, जिस क्विज में बहुत सारे सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे, जिसको आप जैसे हल करते हैं उस हल करने के माध्यम से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। आपके लिए एक पोल शुरू किया है जो कि आप अपने चैट बॉक्स में देख सकते हैं। आप जहां कहीं से भी हैं, आप प्लीज अपना पोल यानी कि जैसे हम लोग वोटिंग करते हैं उसी तरीके से एक वोटिंग हम आपसे करवाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से सबसे ज्यादा लोग आए हैं। और अगर आप इन जिलों से नहीं हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में अपना जो जिला है या फिर जिस जगह से आप हैं उसका नाम जरूर अपने नाम के साथ जोड़कर डालिएगा। कांग्रेचुलेशन बाराबंकी। एक बार फिर से बाराबंकी से कई साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अब हम लोग एक वीडियो देखेंगे जिसमें टीचर्स अपने व्यू देंगे। उसके बाद आपको भी लगेगा कि अल्फा प्रोसेस किस तरीके से काम करता है और उनके क्लास में किस तरीके से वर्क किया है, उनके हम कुछ फीडबैक्स लेंगे। जो मैंने अल्फा की ट्रेनिंग ली थी, मेरा पूरा ग्रुप भी लिया था विद्यालय परिवार, और उससे हमारे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलती है, क्योंकि जोड़े में बैठा के कार्य करना बच्चों को बहुत पसंद आता है। और तमाम उससे सर भाषा पढ़ने में तो बहुत ज़्यादा रोचक हो गया है भाषा पढ़ाना हमारे लिए। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी होते हैं बच्चे अल्फा की बुक्स पढ़ के। मैं प्रधानाध्यापक विद्यालय सराय से ब्लॉक पुरेडली जनपद बाराबंकी से। जनवरी माह में जो अल्फा की ट्रेनिंग हुई है उसके तहत हम लोगों ने शिक्षण कार्य किया और वर्तमान में जो चालू रूप से चल भी रहा है, उससे बच्चों को बड़े फायदे हुए और बच्चे जोड़ों के रूप में सीख रहे हैं। जोड़ों के रूप में सीख के और बच्चे प्रोत्साहित भी हो रहे हैं। निचली कक्षाओं में भी, ऊपर कक्षा 5 तक के भी मटेरियल दिए गए, बच्चों के लिए किताबें दी गई, बच्चों को उसको पढ़ाया गया और बहुत अच्छा रिजल्ट उसका आ रहा है। देवी संस्थान द्वारा
हम हमारे अध्यापकों को, प्राथमिक विभाग के जो अध्यापक हैं उनको अल्फा की ट्रेनिंग दी गई थी, गणित विषय की, हिंदी विषय की, जिससे हमारे बच्चों ने और हमारे अध्यापकों ने बहुत अच्छा अध्यापकों प्रभाव पड़ा, बच्चों प्रभाव पड़ा। वे जोड़ की कला में, घटाने की कला में, या इकाई, दहाई, सैकड़ा, स्थानीय मान, इन सब चीजों में अभ्यस्त होते जा रहे हैं। बच्चे इसमें रुचि भी ले रहे हैं, उनको मजा भी आ रहा है, इससे खेल खेल में वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मैं देवी संस्थान के द्वारा जो अल्फा कार्यक्रम आयोजित की गई है उसका बहुत अच्छा असर पड़ा हमारे विद्यालय पर, जिसके लिए मैं उनको, देवी संस्थान को धन्यवाद प्रदान करता हूँ। और जो इस देवी संस्थान द्वारा चलाया गया जो अल्फा कार्यक्रम है, जिसका मैंने प्रशिक्षण लिया, प्रशिक्षण लेने के बाद में अपने विद्यालय में आकर अपने बच्चों को ये जो कार्यक्रम से जोड़ा, और ये जो उनका कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। इस कार्यक्रम में बच्चों को जोड़े में बैठाकर बच्चों को शिक्षा दी गई, जिससे बच्चे जो है अच्छा महसूस कर रहे थे। और जो ये हमारे बच्चे थे, 2 अक्षर शब्द जो है पढ़ना सीख गए। और ये देवी संस्थान की जो ये योजना थी, ये हमारे बच्चों को बहुत पसंद आई, और हमारे जितने शिक्षक भी उनको भी पसंद आई, जिससे हमारे बच्चों का बौद्धिक विकास और मानसिक विकास, ये सारे विकास उनका जो है हुआ। और हम देवी संस्थान को इस बात के लिए, इस जो योजना के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। संस्था अल्फा के द्वारा हमारा विद्यालय चयनित हुआ था। उसमें सभी बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क प्राप्त हुई थी। बच्चों को उस पाठ्य पुस्तकों से बहुत ही लाभ मिला। मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में भी पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध रहें और हम अपने बच्चों को अच्छे से मार्गदर्शन कर सकें। इसके लिए मैं देवी संस्थान को पुनः धन्यवाद दूंगा। मेरा विद्यालय ये अल्फा पद्धति में नहीं चयन हुआ था मेरे विद्यालय, तो मैंने निकट के विद्यालय से कुछ पुस्तकें लेकर अपने बच्चों को पढ़वाया। तो मुझे किताबें बहुत अच्छी लगी और पद्धति भी मुझे अच्छी लगी, और मैं चाहती हूँ कि मेरे विद्यालय में भी किताबें अल्फा की पद्धति से पढ़ाई हो और मुझे किताबें उपलब्ध हों। धन्यवाद। आज का सेशन न्यूमरेसी का सेशन है, तो फिर आपके पास कोई भी ऐसा मटेरियल, क्योंकि अगर आप घर में हैं, आज छुट्टी होने के कारण आप घर में हो सकते हैं, तो आप अपने किचन से कुछ छोटे सामग्री का इंतजाम कर सकते हैं, या फिर कोई भी कुछ भी जो आपके परिवेश में कुछ भी अगर अवेलेबल है तो उसका आप संग्रह कर लीजिएगा, क्योंकि हम आज न्यूमरेसी करने जा रहे हैं। इसमें आप छोटी पत्तियां हो सकती हैं, छोटे कंकड़ हो सकते हैं, राजमा बीन्स हो सकता है। हमारे पास है माचिस की तीली, आइसक्रीम स्टिक और ये चम्मच, जो हम अपनी अल्फा ट्रेनिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो कई शिक्षकों के पास ये बॉक्सेस होंगे भी, तो आप आज हमारे साथ साथ में सवालों को इन्हीं मटेरियल के साथ हल करेंगे। और जहाँ पे अभी पहली बार जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो अपने घर में, आज छुट्टी का दिन है, तो हम आसपास की समूह से जो भी सामग्री इकट्ठा हो पाए उसका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बस केवल हमें ये देखना है कि इकाई हमारा थोड़ा छोटा होना चाहिए और दहाई हल्का उससे बड़ा, जिसमें हमें उस चीज को इकाई से दहाई और सैकड़े में चीजों को आसानी से पता चल सके। प्लीज चैट में डालते रहिएगा कि आपने इकाई के लिए कौन सी सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, दहाई के लिए कौन सी सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, सैकड़ा या हजार के लिए। हम लोग सैकड़े तक जाते हैं चलिए आज, और हम लोग इकट्ठा करते हैं कि सैकड़े तक आपने क्या कौन सी सामग्री को इकट्ठा करने का प्रयास किया है। हम बहुत इच्छुक हैं जानने के लिए कि हम कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे। आज हम और जय मिलकर आपके साथ इस मटेरियल, यानी कि हमारे पास आइसक्रीम स्टिक, मैथ स्टिक ऑलरेडी है, तो हम आइसक्रीम स्टिक और मैथ स्टिक का इस्तेमाल करके आपके साथ मिलकर गणित करेंगे। जय, अगर मैं आपको शेयर करूं कि बड़ा इंटरेस्टिंग जो आउटकम्स आ रहे हैं, जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, कि हम लोग जब जो मटेरियल्स इकट्ठा करने के लिए बोला जी, तो राधा जी, जो राधा मैम है, उन्होंने कहा है कि आई यूज माई बिंदी मटेरियल स्मॉल, लार्ज एंड मीडियम साइज। वाह, बहुत बढ़िया, अरे वाह। खुर्रम हसनैन जी ने इकाई के लिए क्रेयॉन कलर, दहाई के लिए स्केच कलर और सैकड़े के लिए पेंसिल कलर इस्तेमाल करी हैं। बहुत सही, बहुत अच्छा। राजेश कुमार जी, उन्होंने वीडियो में देखा कि बच्चे खेल खेल में बहुत ही आसानी से सीखते हैं।
तो बिल्कुल सही है कि बच्चे खेल खेल में, क्योंकि अल्फा एक ऐसा मेथड ही है जो बच्चों को पढ़ाई जैसा नहीं लगता है। उनको लगता है कि वो खेल रहे हैं और खेलते खेलते ही सीख रहे हैं, तो उनको एक पढ़ाई का जो बोझ होता है, एक प्रेशर होता है, वो कभी फील नहीं होने देता है। और काफ़ी पतली पतली किताबें हैं, तो उससे बच्चे बहुत ही इंजॉय करके आसानी से खेल गतिविधि के माध्यम से सीखते हैं। जो रिंकू सर हैं वो इकाई में बटन और दहाई में माचिस और सैकड़ा में आइसक्रीम स्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने इकाई में बटन का इस्तेमाल किया है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप इसी तरीके से अपने क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम यही चीज चाहेंगे कि बच्चे अपने तरफ से इस तरीके का प्रयास करें। आप इंस्टेंटली इस काम को शुरू कर सकते हैं। अल्फा पद्धति के माध्यम से बच्चों को गणित पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आज आपको एडिशन पढ़ाना है, तो बीते हुए कल में आप बच्चों को कुछ भी, जो भी चीज जैसे आप इकट्ठा कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को कहिएगा, वो अपने लेवल पर जो भी चीज इकट्ठा करना चाहें वो कर सकते हैं। और ये बहुत क्रिएटिव इनको आइडिया देता है और ये बहुत क्रिएटिविटी डेवलप करता है बच्चों में। और यहाँ पर जैसे कि हम एक और लेना चाहेंगे कि उन्होंने पेन का कैप इकाई के लिए और पेन दहाई के लिए इस्तेमाल किया। बहुत बहुत अच्छा आइडिया था आपका अख्तर जी। जैसे कि आपने इस्तेमाल किया है, ये बहुत अच्छा क्रिएटिव आइडिया हो सकता है और इजी वे में है कि ढक्कन को आपने इकाई माना और पेन को आपने दहाई माना। थैंक यू। और तो हम लोग अब ज्यादा और समय ना लेते हुए आशा करते हैं कि आज के लिए हम लोग पूरी रीति से रेडी हैं। हम मेनली जिस बात को हम फोकस करना चाहते हैं कि हम बुनियादी जो शिक्षा है या बुनियादी जो सोच समझ को और मजबूत बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस बुनियादी शिक्षा या बुनियादी जो समझ है, इसके बिना हम और अन्य सब्जेक्ट्स या और अन्य भाषा या फिर कोई भी और सब्जेक्ट्स में हमारे बच्चे थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। तो इसीलिए हम इस डिफरेंस को क्रिएट करना चाहते हैं बच्चों की लर्निंग एबिलिटी में। साथ ही साथ में हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे निपुण बन जाएं सिर्फ 30 से 45 दिनों के अंदर। ये हो सकता है, ये हमने खुद देखा है और हमारे साथ बहुत सारे ऐसे टीचर्स जुड़े हुए हैं जिन्होंने खुद अपने स्कूल में इसको एक्सपीरियंस किया है। आशा करते हैं कि अगर आप इसको इस 30 से 45 दिनों के भीतर इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आने वाला जो नैट और नैस असेसमेंट है, इसमें आपका ब्लॉक, आपका स्कूल, आपका जिला सर्वश्रेष्ठ बनेगा या शीर्ष में आएगा। तो हम यही प्रयास कर रहे हैं आपके साथ मिलकर। हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इसी प्रयास में भागीदार बनते हुए हम आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि हम बहुत समय, बहुत परिस्थितियों में, हमने बहुत सारी चीजों में बहुत सारे बदलाव आते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें कि जो हमारा टेलीफोन है और हमारा मोबाइल है, तो ये टेलीफोन और मोबाइल के बीच में इतना डिफरेंस आया है। पहले जो हमारे पास टेलीफोन था, अब हमारे पास मोबाइल है। तो जय, क्या आपके पास अभी इस वक्त टेलीफोन है? नहीं, टेलीफोन तो नहीं है, वो मेरे पिताजी के ज़माने में था। मैंने तो छोटा सा एक कीपैड वाला फ़ोन देखा, उसके बाद फिर सीधे स्मार्टफोन पर आ गए। तो हम अपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव चाहते हैं? अपने चैट बॉक्स में इस प्रश्न का क्या उत्तर दे सकते हैं कि क्या 10 साल बाद भी हम इसी तरह पढ़ाते रहेंगे? मैक्सिमम लोग, जय अगर आप देख पा रहे होंगे, बी लिख रहे हैं सब लोग। तो सब लोग बदलाव के पक्ष में हैं। हमने ये बदलाव प्रस्तावित किया और कई जिलों में हमने इसको इम्प्लीमेंट किया और बहुत अच्छे इफेक्ट्स आए। तो इस वक्त हमें हमारी डीजीएससी मैम कंचन वर्मा मैम ने एमओयू हमारे साथ साइन किया है लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी और शामली के समस्त विद्यालयों के लिए, जहां से आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर कक्षा 1 से लेकर 5 तक, पर हम कक्षा 4 और 5 जो है हम बाद में करेंगे, पर अभी इस वक्त कक्षा 1 से 3 तक के सारे बच्चे अल्फा के माध्यम से हम हिंदी और गणित का प्रयास करेंगे सिखाने का बच्चों को, और बाद में इसी मेथड से या इसी पढ़ाने की पद्धति के माध्यम से हम अंग्रेजी भी पढ़ाएंगे। और आप देख पाएंगे कि किस तरीके से बच्चों के लर्निंग लेवल में डिफरेंस आया है।
हम आपके हाथ में एक उपहार देना चाहते हैं जिसके माध्यम से ये चीज और इफेक्टिव वे में हो सकता है। तो इसीलिए हम इस उपहार में आपको क्या क्या देंगे, इसका विवरण हमारे साथ जय उसको बताएंगे। वो उपहार में हम आपको देंगे अल्फा की पुस्तिकाएं, और साथ में हमारे पास ये एक सामग्री है अल्फा की। तो ये हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें ये चम्मच हैं और ये आइसक्रीम स्टिक है, ये माचिस की तीली है। इस उपहार को इस्तेमाल करने का एक तरीका भी हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि कैसे इस उपहार का हम इस्तेमाल करें। इंटेंसिव का मतलब ये होगा कि आप सिर्फ 30 दिन के लिए अल्फा पद्धति से हिंदी और गणित पढ़ाएं पूरे दिन। इससे बच्चों में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा लर्निंग लेवल में। स्टैंडर्ड या फिर मानक में क्या है, आप अपने क्लास में जो भी सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि मान लीजिए ईवीएस है और भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ में हिंदी और गणित के लिए आपने अल्फा का इस्तेमाल किया है। मिश्रित में क्या होता है कि इसमें अन्य जितने भी एफएलएन के कार्यक्रम हैं उनका भी इस्तेमाल हो रहा है, और साथ ही साथ में आप अल्फा की पद्धति को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो तरीके हैं जो अभी तक हमने आपके साथ डिस्कस किया, इसको हमने इम्प्लीमेंटेशन भी देखा है, इसका आउटकम भी देखा है, जिसके बारे में जय अब आपसे शेयर करेंगे। तो हमने यहाँ पे शामली, हिलौली और कई जगह के रिजल्ट टेस्ट किए। तो जो पिछला हमारा नेट का रिजल्ट था, जिसमें उत्तर प्रदेश में लगभग, मैम जैसा आप लोग भी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 24% स्कूल ऐसे थे जिन्होंने निपुण लक्ष्य प्राप्त कर लिए, जो निपुण घोषित हुए। और शामली में हम लोगों ने मानक तरीके से किया था। तो शामली से जितने भी शिक्षक जुड़े हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मानक तरीका जहां पे अल्फा के साथ साथ अन्य किताबें भी चलती रहीं, और हमने केवल वहां के 41% स्कूलों को ही इम्प्लीमेंट किया। तो वहां पे 36% स्कूल निपुण हुए, तब काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया 24% के मुकाबले 36%। और हिलौली में 17 ब्लॉक हैं उन्नाव में, और उन्नाव का जो नेट रिजल्ट आया था वो केवल 15% था निपुण दक्षताएं प्राप्त की। जहाँ हिलौली वहाँ हमने गहन रूप से चलाया मात्र 32 दिन में, लेकिन वहाँ हमें पूरा सपोर्ट टीचर्स का, ARPs का, BO सर का और BSA मैम का पूरा सपोर्ट मिला। और टीचर्स ने और सारी किताबों को कुछ दिन में साइड में कर दिया और केवल अल्फा को चलाया। लंच के पहले अल्फा हिंदी, लंच के बाद अल्फा मैथ, पूरा दिन अल्फा की किताबों को पढ़ाया। और रिजल्ट कितने अच्छे आए हैं आप लोग देख रहे हैं, 47%। रिजल्ट प्रूवन पेडागोजी है अल्फा, और रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो हम इसको यूज करें और इससे काफी अच्छे परिणाम साबित होते हैं। तो हम अपने इसी प्रयास में आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा आपके साथ अपने आइडियाज को हम शेयर कर रहे हैं। तो इसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग एक एक्टिविटी हो सकता है, यानी कि नंबर नॉलेज के लिए चुटकी और ताली। जैसे मैं पिक्चर भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस पिक्चर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि कुछ हद तक चुटकी बजाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं हमें? बिल्कुल मैम, और ये चुटकी ताली वाली एक्टिविटी मेरी भी बहुत फेवरेट है। और जितने भी ये ट्रेनिंग सेशन हिमाचल में हुए, सारे टीचर्स को इसको बहुत पसंद आई और सब अपने क्लास में इसको बहुत भरपूर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे बच्चों का थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल भी चेक हो पाता है। बहुत बढ़िया से इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे चुटकी का मतलब होता है इकाई, अच्छा, और ताली का मतलब होता है दहाई। दहाई। तो अगर मुझे अच्छा। 11 नंबर बनाना है तो 10 और 1। अच्छा, तो इससे काफी आसानी से हम लोग नंबर 1 काइनेस्थेटिक बॉडी मूवमेंट से बच्चे काफी आसानी से सीख सकते हैं। अच्छा, तो ठीक है, तो मैं आपको एक संख्या दूं, आप क्या मुझे बताएंगे कि मैंने क्या बनाया? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या बनाया मैंने? आपने 2 तालियां, मैंने क्या सही किया या गलत किया? लेकिन आपने ये गलत किया। पहले तो ताली होनी चाहिए थी, फिर चुटकी होनी चाहिए थी। अच्छा। आपने पहले चुटकी बजा दिया। हम लोग पहले अच्छा। बड़ा नंबर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अच्छा। छोटे नंबर की तरफ जाते हैं। ओ, तो इसका सीक्वेंस सही होगा मैम। हाँ, 10, 20, 21, 22। आपने 2 बार ताली बजाई थी, 2 बार चुटकी, लेकिन सीक्वेंस थोड़ा सा रिवर्स हो गया था। रिवर्स हो। अच्छा, मैं चुटकी पहले नहीं बजाऊंगी, तो आप मुझे पहले ताली, यानी कि ये बड़ा है तो पहले ताली बजाना होगा, फिर
चुटकी बजाना पड़ेगा। अच्छा, अब समझ में आया। इसी चीज को मैं बनाना चाहूं 203, तो मैं कैसे करूंगी? 100, 203, तो 203 कैसे करें? 2 2 कैसे करेंगे? हाँ, इसके लिए हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने दहाई सीखा और इकाई सीखा। ठीक है। लेकिन सैकड़े के लिए हमें एक नया काइनेस्थेटिक मूवमेंट, एक नया सिंबल चाहिए होगा, जिसे बोलते हैं सैकड़ा। अच्छा। 100। तो अब आप नंबर बनाइए 203, 222। 222। अच्छा, 222 ऐसे। ये सीक्वेंस तो फिर से गलत हो गया। हमारे पास ताली बड़ी है कि चुटकी बड़ी है? हाँ, ताली बड़ी है। तो पहले क्या बजाएंगे? ताली। ताली। अब एक अच्छा, बार फिर से प्रयास करेंगे। ठीक है। 1 2 200, 20 और 1 इकाई, 2 इकाई, 22, 222। अब सही है। गुड, वेल डन, हाई वाह। फाइव। तो मैम ने काफी अच्छे से 222 नंबर बनाया। अब आपकी बारी, एक नंबर आप मुझे देंगे, क्योंकि हम अच्छा। जब सीखते हैं और सिखाते हैं तो हम और ज्यादा चीजें समझते हैं। ठीक है, तो मैं अब आपको एक संख्या बोल रही हूं, आप उसे बनाइए 4222। 4222 तो बहुत ही बड़ा नंबर है। इसके लिए मुझे 1000 का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक और काइनेस्थेटिक मूवमेंट इसमें आएगा, ऊपर ताली, जिसको बोलते हैं 1000। तो कितना मैम आपने बताया था? 4222। आपको ध्यान से गिनना है। 1000, 2000, 3000, 4000, 4100, 4200, 4210, 4220, 4221, 4222। अरे सही ना? वाह, बिल्कुल सही। अब एक नंबर मैं आपको दूंगा ठीक है। और मैं बनाऊंगा, आपको बताना होगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपने किया 220। बिल्कुल सही। यहाँ पर हम बच्चों में ये चीज प्रमोट करेंगे कि वो आपस में एक दूसरे को समय दें, और समय देने के साथ साथ हम एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करें। और ये बहुत अच्छा मेथड है जिससे कि हम बच्चों को ये समझा सकते हैं कि गणित के जो संख्या ज्ञान वो आपस में करेंगे। अब आप बता सकते हैं कि ऐसी गतिविधि करने से बच्चों को क्या लाभ मिलता है। प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपने आइडियाज को शेयर करिएगा। सहाना अख्तर जी लिखती हैं, ऐसी गतिविधि से बच्चे बहुत आसानी से इकाई, दहाई, सैकड़ा सीख जाते हैं। रत्नेश्वरी मैम लिख रही हैं, इससे बच्चे गणित की संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000 तक का स्थानीय मान भी सीख जाते हैं। तो कंसंट्रेशन पावर काफी बढ़ती है। और रूहाना लिख रही हैं कि डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, तो बच्चे इससे क्रिएटिव भी हो रहे हैं कि बीच बीच में नंबर गैप करके भी और कुछ अलग अलग से नंबर बना रहे को खुद से उनको बनाना पड़ रहा है। तो काफी उनके अंदर नई नई क्रिएटिविटी भी आ रही है नंबर बनाने की। मुझे एक रिंकू जी का एक बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बोला इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, दिमाग भी तेज होता है। अपने जवाहर नगर कैंप में ग्रुप डी का जब मैं टीचर था, तो वहाँ बच्चों को सबसे पहले मैं यही एक्टिविटी कराता था, उसके बाद फिर कुछ पढ़ने के लिए देता था। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते थे और उनका ध्यान पूरा मेरी तरफ हो जाता था, और फिर वो अच्छे से डेमो को समझते थे और फिर साथ में पेयर में एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से एक्टिविटी करते थे। मैंने और जय ने मिलकर एक एक्टिविटी किया, तो हम बच्चों को जब जोड़ी में बैठाते हैं, तो जोड़ी में बैठा कर जब हम बच्चों को पढ़ाएं तो उसमें क्या फायदा हो सकता है। प्लीज अगेन फिर हम आपसे कमेंट बॉक्स में निवेदन करेंगे, कमेंट डालिएगा। तो यहाँ पर जब बच्चे बैठे हैं, जोड़ी में बैठे हैं और आपस में एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, तो इससे आपको क्या लगता है, क्या फायदा हो सकता है। तो प्लीज कमेंट में डालते रहिएगा कि आपको क्या लग रहा है कि हम अगर बच्चों को जोड़ियों में पढ़ाएं या बच्चों को जोड़ियों में बैठाएं तो इसमें बच्चों को क्या फायदा मिल सकता है। कुछ कमेंट्स मैम आए हैं पुरानी एक्टिविटी के। सहाना अख्तर मैम का एक कमेंट है कि मैथ्स की वर्कबुक कराने में उनको काफ़ी दिक्कत
आ रही थी, लेकिन गतिविधि से अब दिक्कत नहीं आएगी। तो ये गतिविधि से बच्चों का कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा, तो बच्चे इसको और आसानी से करेंगे। और एक सोनिया मैम ने लिखा है कि मैं इस गतिविधि को अपने क्लास में जरूर लागू करूंगी। तो मेरा आप सभी से भी अनुरोध है कि आप सभी लोग इस एक्टिविटी को बच्चों के साथ जरूर एक बार करें। जोड़ियों में बैठने के क्या फायदे हो सकते हैं? यहाँ पर देखिए सौरभ जी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं कि जोड़ी में बच्चे जल्दी सीखते हैं। अगर हम बच्चों को पेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम जोड़ी में बैठा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? बच्चों को जोड़ी में जब हम बैठा रहे हैं तो हमें एक बच्चे को, जैसे कि जनरली क्या होता है कि हम दो बच्चों को, जो एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और एक बच्चा थोड़ा कमजोर है, ऐसे बैठा दे। तो आपको क्या लगता है इसमें क्या होगा? अगर आप इंटेलिजेंट है और मैं कमजोर हूं और मुझे टीचर ने बोला है कि आप दोनों साथ में बैठो, क्योंकि पेयर लर्निंग कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है, कोई नुकसान है? अब मैम एक कमेंट भी ले लेता हूँ। ये आपका सवाल जो है, एक ऐसा सवाल भी हमारे कमेंट बॉक्स में आया है कि बच्चे जोड़ियों में बिठाने से कमजोर बच्चों के साथ एक तेज बच्चा बिठा दें। तो इसका आंसर भी यहीं पे है कि ये करने से थोड़ा कठिनाई हो सकती है, क्योंकि एक जब बच्चा तेज है, एक कमजोर है, तो वो बहुत ज्यादा उस पे और वो रहेगा, और जो कमजोर बच्चा है वो थोड़ा अंदर ही अंदर दबा महसूस करेगा, थोड़ा बोलने में भी डरेगा। और जो एक बच्चा है बहुत ज्यादा लीड करेगा, वही बोलेगा, और दूसरा बच्चा बिल्कुल शांत रहेगा। तो एक उसके अंदर हीन भावना आ सकती है दूसरे बच्चे के अंदर। इसलिए इससे अच्छा है कि हम लोग जोड़ियों को रैंडमली करें, बेतरतीब तरीके से करें, कि बच्चों को खुद ना पता हो कि वो किसके पास बैठने वाले हैं। तो उनके अंदर एक जो ये भावना है, इसका डेवलपमेंट नहीं होगा, इससे वो रहित रहेंगे। आप लोग प्लीज कमेंट में डालते रहिएगा कि आपको क्या लग रहा है कि जोड़े बेतरतीब तरीके से होना ज्यादा सहायक हो सकता है, या फिर हम उनके कौशल, उनकी सोच, उनके जो मेंटल एबिलिटी है उसके हिसाब से उनको बैठाएं। तो मुझे जहां तक लगता है जय, मुझे अगर टीचर ने बोला कि मैं कमजोर हूं और मैं आपके साथ बैठूं, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक माइंडसेट डेवलप हो सकता है कि मैं कमजोर हूं। और ये चीज कई बार हम इग्नोर कर जाते हैं, बट हमारे मन में ये चीज जनरेट हो रहा होता है कि मैं कमजोर हूं। कई बार जैसे कि कई बार बच्चों के अंदर रह जाती है। तो इस चीज को हम क्या करना चाहते हैं, अगर रैंडम पेयरिंग करें तो हम इसमें बच्चों को उसमें से, शेल में से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अच्छा, रैंडम पेयरिंग करने से जैसे कि कहा जा रहा है कि नागरिक कौशल, विविधता के प्रति सम्मान, ये कैसे बढ़ेगा? अगर हम रैंडम पेयरिंग कर रहे हैं तो नागरिक कौशल, विविधता के प्रति सम्मान, ये कैसे बढ़ सकता है? जी, कि अगर बच्चे कमजोर और या एक तेज बच्चे को बिठाएं तो उससे तेज बच्चे का भी काफी नुकसान हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर फिर ये भावना हो जाती है कि आई एम सुपीरियर, मैं। तो ये कहीं ना कहीं एक समय पे जाके उसको समस्या उसके लिए हो सकती है। उसको एक उस भावना की रहेगी कि मैं हमेशा आगे हूँ, मैं सबसे आगे हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। तो वो कभी भी, अगर उसने कभी जिंदगी में फेलियर देखा तो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो वो भी अंदर से टूट सकता है। इसलिए बेतरतीब जोड़ियों बनाने का ये फायदा बहुत ज्यादा है कि बच्चों के अंदर विविधता के प्रति सम्मान बढ़ेगा, कि बच्चे के अंदर कॉपरेशन भावना आएगी, वो इन चीजों से दूर रहेंगे, सारे भेदभाव से दूर रहेंगे, चाहे वो रंग का हो, चाहे वो जाति का हो, चाहे वो धर्म का हो, चाहे वो लिंग का हो, तो इन सब से वो काफी दूर रहेंगे। तो जब एक दूसरे से मिलेंगे, नए नए दोस्त बनेंगे, हर दिन पेयर चेंज होंगे, तो दोस्त नए बनेंगे, तो वो विविधता को जानेंगे, उसे एक्सेप्ट करेंगे। और एक हमारा शिक्षा का उद्देश्य भी है केवल साक्षर ना बनना, बाकी एक जिम्मेदार नागरिक भी बनना, एक देश के लिए समर्पित नागरिक बनना। तो जब वो आसपास के सोसाइटी को एक उसका सोशल डेवलपमेंट होगा, तो वो उसमें फिर अच्छे से उसकी फ्रूटफुलनेस दिखेगी। बिल्कुल, आप जैसा कह रहे हैं ऐसा सुप्रिया जी भी बोलना चाह रहे हैं कि बच्चे अपने जिम्मेदारी समझकर अपने साथ के बच्चों को सिखाते हैं, इससे उनमें अच्छी बॉन्डिंग बनती है। और फिर जैसे मोहिनी जी भी बोल रही हैं कि बच्चे एक दूसरे को देखकर अच्छा और कम समय में सीखते हैं। रत्नेश्वरी जी कह रही हैं कि मैं तो अपने विद्यालय में एक मध्यम श्रेणी का बच्चा और एक थोड़ा कमजोर की जोड़ी बनाती हूँ, और फिर एक तेज और एक मध्यम वाले बच्चों को जोड़ी बनाती हूँ, और ये प्रतिक्रिया रोज बदलती रहती हूँ। तो आप एक बार, एक्चुअली हम लोग इसमें अगर रैंडम पेयरिंग करें
तो कहीं ना कहीं बच्चों को ये फायदा मिलता है कि एक एम्पैथी, जैसा जय कह रहे थे कि एम्पैथी डेवलप हो सकता है बच्चों के अंदर कि अगर मैं कमजोर हूं और ये इंटेलिजेंट है, और कई बार ऐसा होता है कि हम इनके साथ बैठे हैं और मैं क्योंकि कमजोर हूं, मैं हो सकता है चैप्टर 1 में हूं और ये क्योंकि इंटेलिजेंट है तो हो सकता है चैप्टर 5 में हूं। पर हम उनको फिर से जब हम पेयरिंग कर रहे हैं नेक्स्ट दिन के लिए, तो मैं इनके साथ बैठी हूं तो ये इनको लगेगा कि मैं चैप्टर 5 में था, मैं चैप्टर 1 के बच्चे को कैसे पढ़ा सकता हूं। तो इससे हम बच्चों में इस तरीके से जो एम्पैथी डेवलप करें, क्योंकि हम बच्चों को एक ऐसा नागरिक बनाना चाहते हैं, हम सिर्फ पढ़ाना नहीं चाहते हैं, हम उन्हें एक ऐसा नागरिक बनाना चाहते हैं जो दूसरे के दर्द को भी समझे, जो दूसरे के साथ समझ पाए कि उसको क्या और कैसा लग रहा होगा। और अगर हमारी कक्षा में कोई भी ऐसा स्पेशली एबल्ड बच्चा है तो हम अपने बच्चों को, क्योंकि रोज रैंडम पेयरिंग कर रहे हैं, तो उस बच्चे के साथ हर बच्चे को एक मौका मिलेगा बैठने का, और वो इस चीज को समझेगा कि इससे उसके साथ मिलकर हमें कैसे काम करना है। बिल्कुल। एक मैम कमेंट भी आया है आयुष वाजपेयी जी का, बच्चों को बेतरतीब बैठाने से उनमें कंपटीशन के साथ साथ फ्रेंडशिप भी बढ़ती है और इसके साथ साथ एक दूसरे के साथ सीखने की योग्यता भी बढ़ती है। तो एक दूसरे से एक टीम वर्क की भावना बढ़ेगी, तो उससे बच्चे काफी अच्छे सीखेंगे। और एक सुप्रिया मैम लिखती हैं, इससे कमजोर बच्चा भी हमारी उम्मीद से ज्यादा सीख जाता है। तो बिल्कुल मैम आपने सही कहा कि जो बच्चा जब एक दूसरे को फ्रेंड सर्किल में समझेगा और उसके अंदर एक सहयोग की भावना पनपेगी बचपन से ही, तो बड़े पे भी उस भावना को लेके जाएगा और एक दूसरे की मदद करेगा। जैसे एक सिचुएशन हम आपको दे रहे हैं कि मान लीजिए दो ऐसे बच्चे हैं जो थोड़े से बच्चे होते हैं, अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं जो आपके क्लास में बहुत अच्छे होंगे, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ी सी मतलब नटखट होते हैं, जो थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं। तो अगर हो सकता है रैंडम पेयरिंग हमने किया तो ये दोनों आपस में एक साथ होकर बैठ गए, अब वो उस दिन नहीं पढ़ेंगे। तो आप एज अ टीचर जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये दो नटखट बच्चे आपस में बैठ गए हैं, तो आप इंस्टेंटली बोलिए, क्योंकि हमें पॉइंट आउट नहीं करना बच्चे को कि आप दोनों फिर से रिपेयर होइए। कि जैसे ही हमने पॉइंट आउट किया तो बच्चों के अंदर ये एक दिमाग में काम करने लगता है कि मुझे क्यों बोला। तो ये चीज हम नहीं करना चाहेंगे, तो हम कहेंगे फिर से हम एक बार रिपेयर करेंगे, फिर से हम एक रैंडम पेयरिंग करेंगे और हम फिर से बच्चों को आपस में शफल कर देंगे, तो ये बच्चे फिर आपस में फिर से बैठेंगे। बिल्कुल मैम। एक संध्या जी का एक कमेंट लेना चाहूंगा मैं कि कमजोर बच्चे भी इंटेलिजेंट होते हैं। बिल्कुल सही, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बस कुछ देर में रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ जल्दी, बस उसी को लेवल अप करना है ताकि सब एक लेवल पर आ जाएं। तो अल्फा का भी यही उद्देश्य है कि सब एक लेवल पे आ जाएं और एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए पढ़ें। यहाँ पर फिर एक प्रश्न आता है कि फिर बेतरतीब तरीके से या फिर रैंडम पेयरिंग हम कैसे करें। अब यहाँ पर हम रैंडम पेयरिंग करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जहां पे हम रैंडम पेयरिंग कर सकते हैं। ये आपके सामने एक पिक्चर है हिमाचल प्रदेश के एक स्कूल का, जहां पर बच्चों को रैंडम पेयरिंग कराया गया है। और यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए अगर आपके कक्षा में 30 बच्चे हैं तो आप बच्चों को हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 15 आप 2 चिट्स लीजिए, 2 अलग अलग चिट्स, और एक एक नंबर यानी कि 15 चिट्स बनाएं। 15 एक बार चिट्स में लिखें, फिर 15 दोबारा नए चिट्स में लिखें, और फिर उसके बाद आप जैसे हर बच्चे को एक पर्चा दे सकते हैं और रैंडमली दीजिएगा, उसको शफल कर लीजिए, शफल करके बच्चों में आपस में बांट दीजिए, जैसे भी बांटना चाहते हैं वैसे बांट दीजिए। और आप उसे सीटी बजा सकते हैं, आप चम्मच से आप टेबल पे ठोक सकते हैं, कोई भी तरीके का आवाज निकालिए और बच्चों को बोलिए कि आप अपना नंबर ढूंढो। अगर मेरे पास 1 है तो मुझे पूरे क्लास में घूमकर ढूंढना है कि किसके पास ये 1 नंबर गया है। तो मैं जब देखूंगी कि मेरे किसके पास 1 नंबर गया है तो मैं जाकर उस व्यक्ति के साथ बैठ जाऊंगी और आज के लिए या इस क्लास के लिए मैं उसका पेयर बनूंगी। तो इस तरीके से हम
रैंडम पेयरिंग कर सकते हैं। इसके लिए और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जो आप अपनी क्लास में अपना सकते हैं। यहां पर जिस तरीके से पिक्चर में देखे जा रहे हैं कि बच्चों ने नंबर के माध्यम से रैंडम पेयरिंग किया है और हम इसको हर उसमें शफल कर सकते हैं। ये पूरी रीति से फ्लेक्सिबल है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि बच्चा एक जगह पर एक ही स्थान में बैठा रहे। तो इसका एक तरीका जो हम डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू या फिर कहा जाए स्लाइड के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू दिखाना चाहेंगे कि बेतरतीब तरीके से जोड़े कैसे बनेंगे। तो मान लीजिए यहां पर हमारे कक्षा में बच्चे हैं और इन बच्चों को हमने क्या किया है, यानी कि 12 बच्चे हैं, तो हमने जो चिट्स बनाए वो 6 संख्या यानी कि हर एक बच्चे को अलग अलग चिट्स हमने दिया। और जब बच्चों के हाथ में चिट्स हैं तो फिर हमने सीटी बजाया और बच्चों को बोला कि आप अपना नंबर ढूंढिए। तो बच्चे फिर आपस में नंबर ढूंढेंगे और नंबर ढूंढने के बाद उनको पता लग जाएगा कि उनके साथ कौन सा नंबर है। और ये बेतरतीब तरीके से हो सकता है और ये बहुत इफेक्टिव हो सकता है अगर हम अल्फा मेथड में इसका प्रयास करें। जब हम अल्फा इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो रैंडम पेयरिंग होना है और रैंडम पेयरिंग करके हम लोग बच्चों को रैंडमली बैठाएंगे। फिर इसके बाद हम एक चीज एम्फसाइज करना चाहेंगे कि अल्फा में जो पढ़ाने की पद्धति है उस पद्धति में एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखना है या फिर जो चरण है वो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाएं। हम फिर से वही पद्धति अपनाना नहीं चाहते हैं कि मैं सामने हूं और बाकी सब सामने हैं, मेरे सामने हैं और मैं बच्चों के सामने हूं। बट पढ़ाने की पद्धति को थोड़ा सा बदलाव करना चाहते हैं जो कि हम सजेस्ट करना चाहेंगे आपसे। जब आप अल्फा को यानी कि इन किताबों के माध्यम से जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनमें किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है। जोड़ी में पढ़ाना है तो जोड़ी में पढ़ाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या होता है कि अध्यापक यानी कि टीचर किसी भी एक बच्चे को रैंडमली बुलाएगा और बच्चा आएगा सामने। उनको वो डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं कि किस तरीके से किया जाएगा। जैसे मैंने और जय ने आपके सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया, मैंने एक नंबर दिया, जय ने बताया, जय ने एक नंबर दिया, मैंने बताया। इस तरीके से एक डेमोन्स्ट्रेशन। फिर उसके बाद एक नया नंबर जो जोड़ी है 2 और नए बच्चों को बुलाएंगे। फिर हम उनको रैंडमली ही बुलाएंगे। हम उनको आइसक्रीम स्टिक में नाम लिख सकते हैं उनका या फिर जो भी चिट्स में नाम लिख सकते हैं और रैंडमली आंख बंद करके पिक करेंगे। तो जिसका भी नाम मिलेगा हम उसको वहां पर सामने बुला सकते हैं। तो ये रैंडमली अगर हम बच्चों को सामने बुलाएं तो इससे क्या फायदा मिल सकता है? बच्चे जब रैंडमली आएंगे डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए तो एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका बूस्टअप होगा कि जब पूरी क्लास के सामने एक आकर डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। हम लोगों ने पहले टीचर स्टूडेंट डेमो दिया, उसके बाद चाइल्ड डेमो दिया। तो चाइल्ड डेमो में जब बच्चे आगे आएंगे हर बार हमें किसी नए पेयर को आगे बुलाना है कि आप इस बार ये डेमो दीजिए। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल काफी ज्यादा बूस्टअप होगा मेरा। बिल्कुल। तो अभी हम लोग सेम और उसी प्रोसेस को हम लोग अपने उसमें प्रैक्टिस करेंगे। और जैसे कि इसके बाद पहले में बच्चे, अध्यापक और एक बच्चा, 2 आपस में 2 अलग अलग नंबर, फिर 2 बच्चे आपस में जब जोड़ी में हैं फिर वो नया नंबर देंगे। अगर मैंने 22 दिया और जय ने 40 दिया तो जो 2 नए बच्चे बुलाए गए तो उन लोग फिर नया नंबर देंगे। एक जन कोई 60 दे सकता है, एक जन 22 दे सकता है, 23 दे सकता है, कुछ भी। फिर जितने भी बच्चे जो आपकी कक्षा में, क्योंकि आपने पहले बेतरतीब ढंग से उनका जोड़ा बना दिया, वो बैठे हुए हैं, तो वो फिर जब बैठे हुए हैं तो वो बैठकर अपने स्थान में उसी चीज को फिर से नया नंबर वो आपस में एक दूसरे को देंगे और प्रैक्टिस करेंगे और इसी चीज को वो एनहांस करेंगे कि ग्रेजुअली, क्योंकि जब आपने चुटकी ताली मान लीजिए बजा लिया, अब हम उसको एक नेक्स्ट स्टेप में लेकर जाएंगे कि अगर जय ने चुटकी ताली बजाई है, जैसे 22 उसने चुटकी ताली बजाया, तो अब मुझे पेपर पेन का इस्तेमाल करके उस नंबर को लिखना पड़ेगा। इससे पहले तक मैं उसको बता रही थी, बोल रही थी, अब वो मैं उसके लिए पेपर पेन में लिख सकती हूँ और उसको ग्रेजुअली हम इसको
एक्सपैंड करेंगे बच्चों के आइडियाज को, और हम लोग एक दूसरे के लिए नए चिट्स भी बना सकते हैं। यानी कि मैंने कोई चिट बनाया जिसमें कुछ नंबर लिखा और बोला कि तुम ये मुझे बनाकर दिखाओ, फिर जय ने मुझे बनाकर दिया और कहा कि तुम मुझे बनाकर दिखाओ। इस तरीके से हम आपस में एक दूसरे के लिए प्रयास करेंगे और एक दूसरे को समझाएंगे किस तरीके से ये हो सकता है। और तो फिर हाँ, हमारा जो थर्ड पार्ट होगा कि सब बच्चे एक ही प्रश्न हल करेंगे, और फोर्थ बच्चे जोड़ियों में एक दूसरे के लिए नए नए प्रश्न बनाएंगे, और वहां से हमारी जोड़ियां चालू हो जाएंगी। तो बिल्कुल मैम ने सही कहा कि पहले हम लोगों को डेमो देना है, फिर बच्चे डेमो, ये चाबी भरने का काम हो गया खिलौने में, और उसके बाद खिलौना। जैसे बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ पेयर में उन चीजों को करते चले जाएंगे और एक दूसरे के लिए क्वेश्चन बनाते चले जाएंगे। बस स्टार्टिंग का हमें बच्चों को बताना है कि उन्हें करना क्या है जोड़ियों में, उसके बाद तो बच्चे अपने आप से हर चीज करते चले जाएंगे। अब हम फिर से अपने स्लाइड को स्क्रीन पे लाना चाहेंगे, जिसके माध्यम से हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि हमने अभी तक 4 स्टेप किए, और इसके अलावा हम एक कलेक्टिव फीडबैक लेंगे, जिसका उदाहरण हम फिर आखिरी में आपको देंगे कि किस तरीके से कलेक्टिव फीडबैक लिया जा सकता है। तो कलेक्टिव फीडबैक लेने का जो तरीका है वो क्या क्या हो सकता है, उसका हम उदाहरण आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से हम कलेक्टिव फीडबैक ले। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए मैंने पढ़ाया और बच्चे को समझ में आया कि नहीं, इसके लिए हम एक सवाल पूछते हैं बच्चे से। तो अगर हम सवाल पूछते हैं तो कई बार हम 1 या 2 बच्चे से पूछते हैं, बट किस तरीके से हम पूरी क्लास से फीडबैक ले सकते हैं एक ही बार में, इसका हम डिस्कशन थोड़ी ही देर में आपके साथ करेंगे। और साथ ही साथ में जो छठा स्टेप है कि हम अपने बच्चों को पूरी रीति से सफल बना सकें, हम आने वाले जितने भी असेसमेंट है, चाहे वो नेट हो, नेस हो, हमारे सारे बच्चे वो जिस भी परिस्थिति में हैं वो पूरी रीति से सफल बने। तो हम इसी उपयोग हम आपसे चाहते हैं कि जो भी अध्यापक ने अगर अपने स्कूल में अल्फा पद्धति अपनाया है, तो कृपया चैट बॉक्स में अपना अनुभव शेयर करते रहिएगा कि इसमें आपको क्या नया लगा, क्या उपयोगी था, या फिर सुधार की क्या सुझाव देना चाहेंगे। एक कमेंट मैम मैं लेना चाहूंगा। बिल्कुल। रीता रानी मैम ने लिखा है कि मैंने अपनी बेटी के साथ ये यहीं पे खेला चुटकी ताली वाला। तो आप आज घर पे हैं और छुट्टी के दिन भी आप लोगों ने ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आप लोग अपने घर पे अपने बच्चों के साथ इन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारा जो पोल है वो खत्म हो गया है, और आपको क्या लगता है जय कि कितने लोगों ने क्या किया होगा? 53% लोगों ने कहा कि उपयोगी था, और 36% ने कहा नया था, और 10% ने कहा कि कुछ सुधार के सुझाव है। होने चाहिए। ओके, बहुत अच्छा। और टेक्निक्स आर समथिंग इफेक्टिव, एक्टिविटीज में रिलेट मोर टू चिल्ड्रन साउंडिंग, जो कि पीएस शांति नगर से एक सर बोल रहे हैं। ताली चुटकी नया था, थैंक यू मैम। अगर आप सब लोग रेडी हैं तो हम लोग अपना नया प्रयास, जो कई लोगों ने, क्योंकि जो अल्फा पद्धति से जिन्होंने किया है उनको आइडिया है, जिनको नहीं है वो हमारे साथ जुड़िएगा, और हम इन कॉन्क्रीट मटेरियल से किस तरीके से गणित पढ़ा जा सकता है। आप लोग अपने सामग्री के साथ रेडी हैं, हम भी अपने सामग्री के साथ रेडी हैं सबसे पहला सवाल करने के लिए, जो कि जोड़ का है। हम सबसे पहले अब इसको प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि मैं जोड़ी में हूं तो मैं लिखने का काम करूंगी, मेरे साथ जय है मेरे जोड़ीदार, तो मैं लिखूंगी और जय मेरे साथ उस प्रश्न को हल करेगा। 28 में हमें कितना जोड़ना है? 15। 28 में हमें कितना जोड़ना है? 15। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सबसे पहले इसको लिख लिया। बहुत अच्छा। तो अब जय आपको 28 में 15 जोड़ना है, तो क्या करा जाएगा? पहले मैं 28 नंबर निकालूंगा। ये हमारी बैंक है, तो मैंने यहाँ पे, ये हमारे पास आइसक्रीम स्टिक की है जी, और ये 10 है, तो मैंने 2 आइसक्रीम स्टिक निकाली हैं, 10 और 20, और मुझे बनाना है 28 नंबर। 1 2 3 4 5
6, 7 और ये 8। तो क्या अच्छा। मैंने सही नंबर निकाला? 28 यानी कि 2 दहाई 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। आप भी लिखिए कि आपने 28 को दिखाने के लिए या 28 जो संख्या है उसको कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से दिखाने के लिए कितने पत्ती, कितने कंचे, कितने पेन कैप्स, किस चीज का कितना इस्तेमाल किया। तो हमने सबसे पहले 28 बनाने के लिए 2 आइसक्रीम स्टिक और 8 मैच स्टिक्स लिए, क्योंकि हमारे लिए मैच स्टिक्स क्या है? इकाई, और दहाई के लिए हमने लिया है आइसक्रीम स्टिक। अब 15 के लिए हम क्या करेंगे? 15 के लिए हम फिर से आइसक्रीम स्टिक का यूज करेंगे। ये हमारे पास एक दहाई हो गई। तो अच्छा। इसको इसके नीचे ही रख लेंगे। ठीक है, एक दहाई और हमें चाहिए 5 इकाई। बिल्कुल। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5। हमने अच्छा, 15 निकाला और 28 निकाला। 2 नंबर हमने बनाए। अरे वाह। तो लिखते वक्त भी हमने ऐसे ही लिखा था, देखो 28 और 15, 28 ऊपर 15 नीचे। अब हम इसको कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर 2 संख्याएं इसने बनाई हैं, पहले आइसक्रीम स्टिक रखा है, फिर मैच स्टिक। चुटकी ताली में मैंने पहले ताली बजाया था, फिर चुटकी। तो जोड़ते वक्त मैं पहले क्या जोड़ूंगी? ये दहाई संख्या यानी कि आइसक्रीम स्टिक या मैच स्टिक? तो अब इनको हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो पहले हम इकाई जोड़ते हैं। सबने हमको सही चीज बताई। ये सब लोग मेरा काफी सपोर्ट कर रहे हैं कि पहले मैच स्टिक जोड़ते हैं। को इकाई में जोड़ देते हैं। हाँ, तो हमारे पास इकाई हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इकाई हो गई। अच्छा 13। तो 13 अगर हो गई तो मैं अगर यहाँ पे लिख रही हूं तो क्या करूं? 13 पूरा यहाँ लिखूं? नहीं, पूरा नहीं लिख सकते क्योंकि फिर एक नंबर हमारा दहाई का हो जाएगा। हाँ, तो इसको हम बैंक से एक्सचेंज कर लेंगे। जो हमारे पास 10 तीलियां हैं हाँ, माचिस की, उसके बदले में हम एक ले लेंगे आइसक्रीम की डंडी। हमारे पास 10 तीलियां हैं, उसके बदले में हम एक आइसक्रीम आइसक्रीम स्टिक की ले स्टिक ले लेंगे। लेंगे। इसको बैंक से हम अच्छा। एक्सचेंज कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा इस पे। ओके। तो यानी कि ये यहाँ पे हम लिखेंगे 3। तीन। हमारे पास इकाई बची हैं 3 और 1 चला गया हासिल, क्योंकि वो दहाई संख्या बन गया था, है ना? जी, तो ये हो गया, यहाँ पे जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ठीक तो है, अब हम दहाई जोड़ते हैं। ठीक है। हमारे पास 10, 20, 30 और ये 40। 30 मेरे पास पहले से थे और एक दहाई इकाई से आई चेंज होके बैंक से। तो मेरे पास हो गई टोटल 40 दहाई और 3 इकाई। तो हम लोग दहाई के स्थान पे लिखेंगे 2, 1, 3, 1, 4। 1, 2, 3, 4। सही। तो हमारा आंसर आया 43। 43। हम जैसे हमने बताया 4 आइसक्रीम स्टिक और 3 माचिस की तीली यानी कि 43। तो अब आपको बताना है कि आपके जवाब में कितना आया। मतलब जैसे हमारे लिए 4 आइसक्रीम स्टिक था और 3 माचिस की तीली, तो आपके लिए 4 कंकड़, 4 बड़े कंकड़ और 3 छोटे कंकड़, या फिर 4 कैप और 3 पेन। इस तरीके से उत्तर आप बताइए चैट बॉक्स में और बताइए आपका जवाब क्या आया जब आपने उसको उन मटेरियल से जोड़ा। उंगली में नहीं पर मटेरियल्स में जोड़कर आपका क्या जवाब आया। आचार्य जय प्रकाश जी का कि 4 बंडल और 3 स्टिक। तो उनका अरे भी वाह। आंसर 43 आया है। अरे वाह। और सौरभ श्रीवास्तव जी ने बताया है कि उन्होंने 4 पत्तियां और 3 कंकड़। उनका भी 43 आंसर आया है। अरे वाह। उन्होंने दहाई के स्थान पे पत्तियों का इस्तेमाल किया है और इकाई पे कंकड़ का। अच्छा, अयाज जी का है कि उन्होंने उनके लिए 4 फूल और 3 पत्तियां। वाह। तो हम अपने पीपीटी में फिर वापस आते हैं और हमने जैसा कि अभी तक किया कि 28 दिखाने के लिए हमने 2 आइसक्रीम स्टिक, 8 माचिस की तीलियां, फिर 1 आइसक्रीम स्टिक और 5 माचिस की तीली लेकर
हमने इसे आपस में जोड़ा और फिर हमें जो आंसर मिला वो था 43। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सवाल यानी कि घटाव में। यहाँ पर हम अब करेंगे नया सवाल घटाव का, और आपसे भी अनुरोध है कि आप जो स्क्रीन में देख पा रहे हैं जो सवाल, उस सवाल को आपके पास जो भी मटेरियल है उस मटेरियल से करने का प्रयास करिएगा, और फिर हम साथ में मिलकर इस सवाल को हल करते रहेंगे। तो अब जय मुझे सवाल देंगे। तो मैं आपको एक सवाल देता हूं जिसमें ये जो हमारा आंसर आया है इसी से एक नंबर घटाना होगा आपको। तो हमारा आंसर कितना आया था मैम? 43। 43। तो इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 16 घटा देंगे, तो हमारे पास कितना उत्तर आएगा आपको करके दिखाना है। आपने जब जोड़ा था तो 43 पहले आपने एक संख्या ऊपर बनाया था, बिल्कुल। फिर नीचे एक संख्या बनाया था, तो मैं भी करूं, फिर से एक नया नीचे संख्या बनाऊं। क्या नीचे संख्या, एक सवाल है मेरा सबसे, क्या नीचे संख्या बनाना जरूरी है? संख्या नीचे ना बनाऊं क्योंकि तो फिर जोड़ क्या करूं? दो संख्याएं बनाई थी, लेकिन हाँ। घटाने में, क्योंकि जोड़ने का मतलब क्या था मैम कि आपस में चीजों को जोड़ना, लेकिन घटाने में जैसे मेरे पास 10 अमरूद हैं, ठीक और है। मैंने आपको 2 अमरूद दे दिए, तो ठीक वो है। 2 अमरूद मैंने कहाँ से दिए? अलग से दिए या उन्हीं 10 में से दिए? नहीं, आपके पास जो 10 था उसी में से आपने मुझे 2 दिए। तो फिर हम क्या दूसरा नंबर बनाएंगे? अच्छा, तो हम दूसरा संख्या नहीं बनाएंगे। बिल्कुल। ओके, तो हमारे पास जो है अमाउंट, उसी में से हमें कुछ नंबर निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो अब समझ में आया खेल क्या है। तो यहाँ पर 3 है और मुझे आपको देना है 6, तो मैं क्या करूं, 6 में से 3 कैसे घटाऊंगी? तो आप इसके लिए हेल्प ले सकते हैं हमारे टीचर्स की, कमेंट बॉक्स में। अच्छा, आप मुझे प्लीज बताइए कि इस माचिस की तीली यानी कि 3 माचिस की तीली है, इसने मुझे नई संख्या नीचे बनाने भी नहीं दी, तो इस 3 माचिस की तीली से मैं 6 माचिस की तीली इसको कैसे दूं? एक आइसक्रीम स्टिक उधार लेंगे 4 से। ओके, मुझे हेल्प मिल गई। एक आइसक्रीम स्टिक लेकर हम इसको, क्योंकि ये दहाई है तो मुझे इसको बैंक से एक्सचेंज करेंगे। अच्छा, तो क्या आप मेरे लिए 10 माचिस की तीली दे सकते हैं? बिल्कुल, एक दहाई के बदले हम आपको इसके टूटे 10 मैच स्टिक दे सकते हैं। देखिए पूरे 10 हैं ये। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमारे पास सिर्फ 3 थी और हमने एक आइसक्रीम स्टिक लेकर उससे 10 माचिस की तीली ले ली। अब मेरे पास ज्यादा हो गया है, अब मेरे पास हो गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मेरे पास 13 हो गए। मुझे अब 6 इकाइयां चाहिए। अच्छा, आपको अब 6 इकाई चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 अब मैं दे सकती हूँ, तो ये लीजिए 6 इकाइयां। हाँ, और मुझे एक दहाई भी चाहिए। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो संख्या आई तो हमारे पास था 4 दहाई, हमने उससे क्या लिया था कुछ, उसको हम यहाँ लिखें। बिल्कुल, कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, और 4 को क्या हम काटेंगे? 4 को काट के हम हाँ 3 कर देंगे, क्योंकि एक हमने क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अब इसमें से अगर हम 13 में से हमने 6 घटा दिया तो मेरे पास बचा 1 2 3 4 5 6 7, क्या 7 बचा? बिल्कुल मैम, 7 बचा, बिल्कुल सही आंसर। अरे वाह, चलिए 7 यहाँ पे हम क्या लिखे फिर? 7 7। और
अब मेरे पास 3 आइसक्रीम स्टिक और मैं जैसे यहाँ देख सकती हूँ आपने भी 3 लिखा हुआ है, तो ये 3 में से मुझे आपको एक आइसक्रीम स्टिक चाहिए। इसमें आइस नहीं है ना ही क्रीम है, बस स्टिक है। तो ये मेरे पास हो गई एक आइसक्रीम स्टिक और 6 मैच स्टिक, जैसा कि सामने दिख रहा 16। और आपके पास कितना बचा? 2 तो हमारा आंसर आया 2 आइसक्रीम स्टिक और 7 माचिस की तीली, यानी कि 27। आपने जो आंसर लिखा या आपने जो आंसर बताया उसमें कितने आपके आइसक्रीम स्टिक और कितने माचिस की तीली आई? ज्योति शुक्ला, किसी ने चॉकलेट और टॉफी बनाया है। 2 टूथपेस्ट और 7 टूथब्रश। मैम के पास बहुत सारे टूथपेस्ट और टूथब्रश हैं। सीढ़ी के बंडल और 7 खुली। 2 आइसक्रीम स्टिक और 7 मैच। और सौरभ सर ने बताया है 2 दूध के ग्लास और 7 पिज्जा। अरे वाह। फिर इसके बाद आ जाता है मेरे 2 राजमा और 7 चने के दाने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग काफी इंटरैक्टिव हैं। तो अब गुणा में हमारे पास जो जवाब आया था वो क्या था? 27। तो अब हम 27 को गुणा करना है। अब हम क्या करेंगे? मैं अब सवाल दूंगी। 27 को मैं 2 से गुणा करती हूं, ठीक है? 27 इकाई और दहाई, इसको गुणा करना है किससे? 2 से। अब आप क्या गुणा कर सकते हैं? अब साथ में करना पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगी। बिल्कुल। तो मेरे पास एक 27 नंबर तो पहले से बना हुआ है, तो मुझे एक नंबर तो कम बनाना पड़ेगा। अब बहुत केवल सही। मुझे एक ही नंबर बनाना है, तो एक मैं 27 और बना लेता हूँ कि मैं अब 2 यहाँ बनाऊं। पर बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है आपका कि अब क्या होगा, क्योंकि आप लोग भी करिए। 27 का जो गुणा होता है वो होता क्या है? गुणा तो बार बार जोड़ होता है, कि बार बार जोड़ लेते हैं, उसी को गुणा बोलते हैं। बहुत सही। बार बार जोड़ने को ही तो हम गुणा कहते हैं। तो हम भी यहीं पर यही करेंगे कि बार बार 27 को 2 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। 2 बार। आप भी करिए अपने लेवल पर, जहां भी हैं उसको आप अपने उसमें बताइए कि आपको कितनी बार, 2 बार आपने क्या क्या लिया है, 2 बार आपने क्या क्या लिया है। तो जय ने मेरे साथ 2 आइसक्रीम स्टिक और साथ में लिया है 7 माचिस की तीलियां, और इसको वो रख रहे हैं 2 बार। तो हमने यहाँ पे 27 नंबर को 2 बार निकाला है। अरे वाह। 27, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। और अब बारी है इन दोनों को फिर से जोड़ने की। एक बार फिर से हम जोड़ पर आ गए। अरे वाह। तो यानी कि जैसा आपने मुझे बताया था, गुणे का मतलब होता है बार बार जोड़ना। तो 2 बार मैंने बना लिया या जय ने बना लिया। अब जय इसको जोड़कर यहाँ बताएंगे। तो पहले हम लोगों ने जब जोड़ किया था तो हम लोगों ने सबसे पहले इकाई जोड़ा था, तो इस बार भी हम लोग इकाई से शुरुआत करेंगे। इकाई को इकाई से जोड़ेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा, इकाई आ जाएंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। हमारे पास टोटल इकाई हो गई 14। तो हम लोगों ने मैम क्या किया था जब जोड़ याद आ रहा है तो हम मुझे। लोगों ने एक्सचेंज किया था बैंक से Exchange 10 किया को। था। इसमें से भी हम 10 को क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज करेंगे। तो 10 माचिस की तीलियां ले जाएंगे और एक आ जाएगी हमारे पास आइसक्रीम स्टिक। 10 माचिस की तीलियों के बदले मिल जाएगी एक आइसक्रीम स्टिक, और इसको हम यहाँ पे रख देंगे। तो अब हम लोग जोड़ेंगे दहाइयों को। तो हमारे पास दहाई कितनी है? 10, 20, 30, 40। 4 दहाइयां और एक हमने एक्सचेंज की, तो टोटल दहाइयां हो गई 5। 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53 और 54। अरे तो क्या वाह, आंसर सही है मेरा? बिल्कुल सही। सभी लोगों ने आंसर सही बताया कमेंट बॉक्स में, और मेरे करने से पहले ही सबने आंसर निकाल दिया अरे वाह, अपने बहुत अपने अच्छा। तरीके से।
2 बंडल 7 तीली 2 बार जोड़ा और आंसर आ गया। तो सिराज जी का आंसर 2 बंडल 7 तीली 2 बंडल 7 तीली और जोड़ा 5 बंडल 4 तीलियां। काफी जल्दी से आंसर आ गया। तो अब हम लोग लिखते हैं इसमें इकाई कितनी है मैम? 1 2 3 4 4 और दहाई 1 2 3 4 5। तो हमारा उत्तर आ गया 54 यानी 54। अब ये इतना आसान तरीके से हम लोगों ने दोनों ने मिलकर किया। अब इसमें क्या है, जब हम आपस में एक साथ मिलकर बैठ के कर रहे हैं तो हम एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। अगर कहीं पर मैं गलत हूं, जय मेरी मदद कर सकता है, और अगर जय गलत है तो मैं जय की मदद कर सकती हूँ। तो ये एक आसान सा तरीका हो सकता है गुणा समझने का। अब हम चलते हैं अपने आखिरी पड़ाव में, जहां पर हम भाग का सवाल करेंगे। तो हमने सवाल लिखा 73 हमको किससे भाग देना है? 3 से, ठीक है। तो अब हम यहां पे सबसे पहले सवाल को करते हैं और देखते हैं कि ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं, यानी कि लिखने का प्रयास और हल करने का प्रयास, ये दोनों एक साथ कैसे चलेंगी। तो यहां पर हमें सबसे पहले एक नंबर बनाना पड़ेगा 73। तो आप लोग भी बनाइए। तो इसके लिए नंबर बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा 7 दहाई 10 20 30 40 50 60 और 70। बहुत अच्छा। और हाँ 3 हाँ इकाइयां। हाँ हमारे पास हो गया 73। 73 हो गया। अब भाग में आपने इससे पहले जोड़, घटाना और गुणा किया, तो भाग मुझे करना है अगर, तो मैं भाग का जो तरीका है, आपने सबसे पहले इकाई से शुरू किया था, तो हम यहाँ पर भी इकाई से ही शुरू करें है ना। तो इसको 3 भरागम इकाई से शुरू करें सर। हमें तो इसके लिए बड़े नंबर से शुरू करना पड़ेगा। बड़ी चीज पहले पसंद होती है, तो हम लोग पहले बड़ी चीज बांटेंगे, बड़ी चीज, फिर छोटी चीजें बांटेंगे। तो आपको क्या लगता है कि हमें पहले दहाई संख्या पहले बांटनी चाहिए कि इकाई संख्या? जय ने मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज मेरी हेल्प करिए और मुझे बताइए कि मुझे दहाई पहले बांटना चाहिए कि इकाई, कि हम इसको कैसे कैसे बांटेंगे। तो मैम ने कहा है, राधा मैम ने, कि पहले हम लोग दहाई बांटेंगे। दहाई बांटेंगे, तो इसको मुझे कितने भागों में बांटना होगा? 3 लोगों में, पर हम तो 2 लोग हैं। हाँ, पर तो इसको बांटते हैं। चलो, चिंटी, मिंकू और पिंटू में। तो चिंटी, मिंकू और पिंटू, इनको मुझे बांटना है ये। तो फिर बांटेंगे। मैंने 3 जनों को 3 टॉफी बांट दी, नहीं चॉकलेट है ये। अब फिर बांटना है, एक चिंटी, मिंकू और पिंटू को। ठीक है, मैंने बांट दिया। अब मेरे पास ये एक तो बच गया, मैं किसको दूं और किसको ना दूं। तो अब हमने क्या किया, इसको 2-2 भागों में बांट दिया। तो 2-2 भागों में बांटा है ना। बिल्कुल। और कितने हो गए? 1 10 20 20 30 40 50 60। ठीक है, तो यानी कि 6 आइसक्रीम की तीली। 1 2 3 4 5 6 बढ़ गई। 6 बढ़ गई। और बची। मेरे पास कितनी बच गई? एक ये बच गई। अब इसको आपने जो बोला, मुझे क्या करना पड़ेगा? बैंक से एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम एक्सचेंज कर लेते हैं और इसके बदले हमें मिलेंगी 10 माचिस की तीलियां। 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। तो एक आइसक्रीम स्टिक के बदले हमें मिलेंगी 10 माचिस की तीलियां। और अब हमारे लिए बांटना बहुत ही आसान हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि मेरे पास पहले से ही 3 था और आपने मुझे 10 और दे दिए, तो यानी कि 10 और देने के बाद मेरे पास हो गया क्या?
टोटल, टोटल मैं फिर से गिन लूं इसको एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार फिर से गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अच्छा, तो यहाँ पे हो जाएगा 13। अब मैं इसको फिर से बांटू, है ना? देखते हैं कितना बचता है। चिंकी, मिंटू, पिंटू, चिंकी, मिंटू और पिंकू। नाम बार बार चेंज तो नहीं हो रहा? नहीं, चिंकी, मिंटू और पिंकू, चिंटी, मिंकू और पिंटू। तो यानी कि मैंने कितने दिए? हर एक को कितनी इकाई दी? 1 2 3 4। तो 3 4 दी, तो मैं अब यहां पर लिखूंगी 4। ठीक है, और फिर मेरे पास क्या हुआ? कितने हो गए? कितने हो गए? मैम, एक इकाई जो बच गई है, हाँ। वो एक राहुल सर हमारे साथ जुड़े हैं, वो लिख रहे हैं कि लास्ट में जो एक इकाई रहेगी वो मुझे चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ये आपके लिए रखा रहेगा। अब तो 3 चौको फिर क्या हुआ? 12। 12 में से एक बचा रहा, यानी एक इकाई ये बची राहुल सर का रही। हो गया। ये हो गया राहुल सर। राहुल सर का नाम लिख देते हैं। राहुल सर से रिमाइंडर। तो ये बन गई इकाई जो कि बच गई है। तो यहां पर साथ साथ में जब हमने किया तो हमें समझ में आया कि कैसे भाग होता है। हमको अभी तक, जो कि एनईपी में भी बोलते हैं, भाग का मतलब बराबर बांटना, बराबर हिस्सों में बांटना। अब इसमें मुझे दिख भी रहा है कि बराबर हिस्सों में बांटने को कहते क्या है? तो सबको मिले 24-24। 24-24, बिल्कुल सही। तो आप भी अपने चैट बॉक्स में अपने आंसर्स को लिखिए कि आपका क्या उत्तर आया और कितना आया। कितने आइसक्रीम स्टिक और कितने माचिस की तिलियां, या कितने पेन के ढक्कन और कितने पेन। अब हमारे जो गणित की किताब है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि ये गणित की किताब हमारी दिखती कैसे है या फिर क्या है इसमें। तो बहुत ही आसान है और इसे आप कैसे बच्चों को इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों को बता सकते हैं। और ये बहुत सारी चीजें हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप लोग पढ़िएगा प्लीज। और ये कुशलताएं हैं जिसमें कि आपको बताया गया है कि कहाँ और क्या और कितना हम लोग एस्पेक्ट्स कवर कर रहे हैं, और साथ ही साथ में वो कौन कौन सी निपुण की दक्षताओं को हासिल करने में आपकी मदद करे। फिर जैसे कि बहुत सारी जितनी भी गतिविधियां हैं, उन सारी गतिविधियों को हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी एस्पेक्ट में आपके कोई किसी न किसी एस्पेक्ट को एक्टिविटी के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। और बच्चे खुद उसको जब अपने आपस में बैठकर करेंगे तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग वे में इस चीजों को समझ पाएंगे। आप भी देखिएगा, और सारे स्टेप्स मेंशन है, जैसे कि सबसे पहले आप रैंडम पेयरिंग करेंगे, फिर शिक्षक और बच्चे डेमो, फिर बच्चा बच्चा डेमो, फिर सारे बच्चे आपस में करेंगे, और आखिरी में नए सवाल बनाएंगे। और पहले ही हम सारे बच्चों को फिर लिखना, कैसे संख्या ज्ञान देते हैं या फिर संख्याओं को कैसे लिखते हैं, और हर एक्टिविटीज में टैली लाइंस का इंट्रोडक्शन और बहुत सारी चीजों को हम लोग इसमें एक्सप्लेन, आप लोग बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बच्चों को मोबाइल गेम्स, मोबाइल को कैसे इस्तेमाल करना है वो भी बताया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ये नहीं चाहते हैं कि बच्चे हमारे किसी भी एडवर्स सिचुएशन में फंसे, पर अगर उन्हें अपने परिवार का, अपने मम्मी पापा का मोबाइल नंबर जरूर से जरूर मालूम होना चाहिए, तो ये एक एक्टिविटी को वो कर सकते हैं। साथ ही साथ में उनको आप कोई भी एक्टिविटी करा सकते हैं जहां पे उनको आइडिया मिले कि अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है, घर में चोरी होती है, तो वो कहाँ फोन करे और किससे बात करें। तो ये सारी चीजों को बहुत इफेक्टिवली और बहुत अच्छे से पूरा इलाबरेट किया हुआ है। और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो QR कोड भी दिया हुआ है। आप लोग अपने किताबों में किताबों को इस्तेमाल करिए और हमारे साथ अपने वीडियोस, अपने फोटोज को हमारे साथ जरूर से शेयर करिएगा। इस तरीके से सारे एक्टिविटीज को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रीति से हमने
सब्जेक्टिव रखा है, क्योंकि क्वेश्चंस फ्रेम जो करेंगे बच्चे वो सब्जेक्टिव होगा, और साथ ही साथ में कॉन्क्रीट मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वो अपने दैनिक जिंदगी के जो जो चीजें हैं उन सब चीजों का इस्तेमाल करते हुए वो उसको सीखेंगे और समझेंगे। हमारे लिए शेयर भी करिएगा कि आपको अल्फा की गणित की पुस्तक आपको कैसे लगा। एक एक्टिविटी करेंगे जिस एक्टिविटी के माध्यम से हम ये जानना चाहेंगे कि सामूहिक मूल्यांकन यानी कि कलेक्टिव फीडबैक कैसे लेते हैं, क्योंकि कई बार हम कलेक्टिव फीडबैक लेते वक्त हमें अगर क्लास को मालूम करना है कि क्लास में सारे बच्चों को ये चीज समझ में आया कि नहीं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हम जनरली एक बच्चे से प्रयास कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, बट हम सारे बच्चों को कैसे उसमें इन्वॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम बच्चों से सवाल को बोर्ड पर लिख सकते हैं और जो भी सवाल का आंसर है उसको ऑब्जेक्टिव टाइप बना सकते हैं। जैसे कि अभी आपके सामने है कि इस प्रश्न को आप हल करिए कि 1/2 में अगर हम 1/8 जोड़ेंगे तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा। A 2/28, B 1/10, C 2/10 या D 5/8। और बच्चों को इस तरीके से चाहे वो स्लेट में उसका आंसर लिखकर बताए, चाहे हाथ खड़ा करके, यानी कि अगर आपको लग रहा है A आंसर सही है तो हाथ ऐसा दिखाइए, अगर आपको लग रहा है A सही नहीं है तो ऐसा दिखाइए। आपके सामने प्रश्न है, आपके सामने उत्तर है। अब आप चैट बॉक्स में बताइएगा और ओपिनियन पोल में बताइएगा कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो हमारे पास 1/2 और 1/8 था, तो ये हमारे पास एक पेपर है, इसको हम 2 पार्ट में ऐसे मोड़ लेंगे 20 से। तो अब ये हमारे पास हो गया है, इसके 2 हिस्से होगा और एक हिस्से में हम कर देंगे अपने मार्कर से कलर। तो ये हो गया हमारे पास अब 1/2, एक पेपर का 1/2 भाग। अब हमें करना है 1/8, तो इसके लिए इस पेपर को फिर से मोड़ेंगे और इतना मोड़ेंगे कि इसके 8 पार्ट हमें दिखने लगे। अभी इसके पार्ट हो गए हैं 4 और अभी मुझे 4 पार्ट और बनाने, तो इसको एक बार और मोड़ेंगे और ये हो गए हमारे पास टोटल 8 पार्ट। इसको एक बार खोल लेते हैं और टोटल हो गए 8 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1/8 था, उसमें एक पार्ट को फिर से हम लोग कलर करेंगे। और टोटल हमारे पास कितने पार्ट है मैम? मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8। और कलर इसमें से कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो हमारा उत्तर होगा 5/8। तो एक पेपर फोल्डिंग के मेथड से हमने 2 फ्रैक्शंस का एडिशन भी कर लिया। अच्छा, अब आप बताइए कि आपको कौन सा सही लग रहा है। अब हमारे पास वोटिंग शुरू हो चुका है और कई लोग चैट बॉक्स में भी लिख रहे हैं और कई लोगों ने फिर ये भी बताया है कि द बुक मेक्स क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट टू डू ऑन देयर ओन फॉर चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड एनी टॉपिक डन इन द क्लास। थैंक यू फॉर सच अ कलरफुल बुक। थैंक यू प्रतिमा मैम। एंड हम लोग थैंक यू आपके इस ओपिनियन के लिए सच में। तो जैसा कि जय आपका भी उत्तर बिल्कुल सही था, 5/8। 80% लोगों ने बताया है कि 5/8 ही इसका जवाब है। कि लोग क्या चाह रहे हैं, पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी इज वेरी गुड। सबको पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी पसंद आया और ये इससे बहुत सही में इससे बहुत इफेक्टिवली आप किसी को भी कुछ भी सिखा सकते हैं। अच्छा जय, यानी कि आपका सही है। अगर हम फ्रैक्शन को रिजेंबल करने के लिए पेपर को दोनों साइड से को यूज करें तो बच्चों के लिए ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सही। को कैसा लग रहा है उसको भी आप हमारे साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा। और अगर कोई भी छात्र, जैसे कि अगर हम लोग पेयरिंग कर रहे हैं, कोई भी संघर्ष कर रहा है, तो प्लीज जैसा भी हमने कहा भी था कि आप जोड़ों को पुनर्गठन भी कर सकते हैं और ये एक दूसरे को मदद करने के लिए प्रेरित करेगा। बिल्कुल मैम। तो एक श्लोक के साथ मैं आज सेशन एंड करना चाहूंगा। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अभी आप सभी शिक्षकों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और नमन बंदन। धन्यवाद।